हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पानी पीने के नियम पे। पानी पीना किस तरीके से सही है और क्या पानी पीते वक्त हम लोग कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम लोग बहुत सारे बीमारियों को अपने जीवन में बुला रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो कि पानी का जो अनुपात हो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, कितनी भी मात्रा में ज़्यादा पानी पीने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा पानी पीते जा रहे हैं। तो अगर आप का एक रेशियो में अगर पानी नहीं पियोगे तो उसके आपको गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपके बॉडी में जितना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में अगर पानी हो जाए तो आपके फेफड़े को उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में परेशानी पैदा होगा। आपके हार्ट को उसके प्रॉपर फंक्शनिंग करने में परेशानी होगा, क्योंकि आपका लंग्स हो या हार्ट हो तो दोनों का पंप इन पंप आउट जब होता है तो अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो उसको परेशानी होता है। दूसरा चीज़ क्या कि आपके बॉडी में अगर ज़्यादा पानी होता है तो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के स्वेलिंग का भी इशू आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, पानी का जो प्रोपोर्शन हो उसको 40-40 के रेशियो में इस्तेमाल करें। बोलने का मतलब क्या हुआ कि सुबह का पानी कम से कम आप अगर 1 लीटर का पानी का बोतल है तो सुबह का पानी और पानी का जो मुद्रा हो इस मुद्रा में आप बैठ जाएं। इस आसन में अगर आप बैठ करके तांबे के बर्तन में अगर सुबह का पानी सिर्फ आप क्या करो, तांबे रात में तांबे के पानी में रख दो और उस पानी का इस्तेमाल करो। तो इस पानी का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी में एक तो मैग्नीशियम की मात्रा चली जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि ये सुबह का पानी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा जाता है तो रात में जितने टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो सभी टॉक्सिन्स को पास आउट कर देगा आपके यूरिन के थ्रू या आपके मोशन के थ्रू। तो ये पहला बेनिफिट्स हो जाएगा। पानी मैंने अभी क्या किया, उसको धीरे धीरे करके मॉर्निंग का या किसी भी पानी को आप पीते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो सुबह का पानी है वो ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि वो उससे आपके बॉडी के जितने ब्लड वेसल्स जो रहेंगे वो सब क्लियर आउट होंगे। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ब्लड जो बनते हैं, जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाने में यूजिंग द ब्लड वेसल्स उसको आसानी होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम लोग जब भी क्या करते हैं कि कुछ फल वगैरह या कुछ भी खाते हैं तो फल खाते समय कभी भी हम लोग पानी का इस्तेमाल, जैसे कि हम लोग फल खा लिए और फिर क्या करते हैं कि हम लोग पानी पीना चाहते हैं, तो फल खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। दूसरी गलती। तीसरा चीज़ क्या है, मान लिया जाए कि खाना वगैरह है, आप खाना वगैरह खाते हो और खाना खाने के बाद तुरंत अगर पानी पीते हो तो वो आपके बॉडी में जा कर के सॉलिडिफाई कर देगा, गैस का समस्या उत्पन्न होगा और आपके ब्लोटिंग ब्लोटिंग बहुत तरह तरह की चीज़ें होंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जा कर के बहुत सारे जो सब्जियां या बहुत सारी जो चीज़ें हैं अगर हम लोग खाते हैं तो जैसे कि हम लोग खाना खाएं तो अंदर में एक तो दांत से चबा चबा के खाना खाएं तो अंदर में एक एक्टिविटी होता है, एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। तो आप सोचो कि एक बर्निंग प्रोसेस चल रहा है, एक डाइजेस्टिव प्रोसेस, दैट इज द बर्निंग प्रोसेस। उसमें आप अगर पानी डाल दोगे तो क्या करेगा, सॉलिडिफाइज हो जाएगा। जैसे कहना कि एक अगर कुछ सामान जल रहा है, कुछ ये उसके ऊपर से पानी डाल दोगे तो धुआं निकलेगा, उसी तरह पेट में भी सेम प्रोसेस होता है। तो इस चलते उस समय कभी नहीं करना चाहिए। और उस समय एक ना, जैसे ही आप खाना अंदर में डाल रहे हो तो आपके हर ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी खाना को पाचन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो जितने सब ये हो जाते हैं और उसको मदद करता है। अब देखिए, कभी भी आप अगर रात को उठते हैं और अगर आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो टॉयलेट, तो बहुत लोग क्या होता है, टॉयलेट ये करने के बाद, यूरिनेट करने के बाद तुरंत एक गिलास आपके पानी पीते हैं। तो उस समय भी आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें,
क्योंकि हो सके आपको करना है तो 10 मिनट बाद कर लें, और बहुत ज़्यादा उसमें प्यास लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अब देखिए, चाय अगर आप पी रहे हो तो चाय आदमी पीता है तो बहुत सारे क्या होता है, कुल्ला कर लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद भी आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें। थोड़ा देर बाद या आप मुंह में कुछ और चीज़ खा लें, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केला खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, पानी कैसे पीना चाहिए। तो पानी जब भी आपको पीना हो तो या तो पालथी मार करके इस पोज में, इस आसन पे आप पानी का सेवन कर सकते हैं। हम लोग एक और गलती करते हैं कि पानी जो होता है, कभी कभी एक बोतल लेते हैं, खास करके ऑफिस में या फिर कहीं पे भी बाहर भी चल रहे हैं, 2 घूंट पीते हैं फिर रख देते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और क्या कर रहे हैं हम लोग, आजकल के बच्चों को एक प्लास्टिक, ये तो एक तरह का प्लास्टिक हुआ, और सीपर दे देते हैं, और सीपर से लोग धीरे धीरे करके बच्चे पीते रहते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। अब मैं इस चलते बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने सहूलियत के लिए उसे ये दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, बच्चा को इससे हम पानी ज़्यादा पिला देंगे, वो ज़्यादा पी लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं सबसे बड़ा वजह बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा थोड़ा पानी पी लोगे, तो अगर ये हाफ लीटर 500 ml का बोतल है, तो आप इसको दिन भर चला लोगे थोड़ा थोड़ा करके। एक्चुअली भगवान ने आपको सबसे बड़ा यंत्र दिया है, शरीर जो आपको भगवान ने जो बनाया है, उसमें खुद वो सिस्टम बनाए हैं जिससे कि अगर आपको प्यास लगती है तो आपको, उसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और आपको पानी लेने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है। तो आप अगर उस जब प्यास लगेगा और अगर आप उस समय पानी पी लोगे, तो आपके बॉडी को जितना ज़रूरत रहेगा आप उतना ही पानी पियोगे। आपने देखा होगा, कभी भी जितने भी जानवर वगैरह होते हैं या फिर एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको जब पानी दिया जाता है, एक बाल्टी पानी या बहुत सारे भी पानी दिए जाते हैं, तो उनको जितना पीना रहता है वो उतना ही पी, ऊपर भी वो क्या करते हैं, जब उनको प्यास लगता है तो जितनी ज़रूरत, जितनी मात्रा होती है उतना ही पानी पीते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, कहीं कोई कुछ और बोल रहा है, कहीं कुछ और बोल रहा है, लेकिन जितने भी मैं बातें बता रहा हूँ ऑल टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। हमारे संस्कृति में एक तरीका बना हुआ था जिसको हम लोग बार बार छोड़ते ही चले जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर हेवी होते जा रहे हैं। तो कभी भी आप घुट घुट करके पानी नहीं पीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो अभी आपको कभी प्यासा फील नहीं करोगे। बॉडी को उस स्टेज में लाना बहुत जरूरी है कि वो भूख को फील करे, वो प्यास को फील करे, और तब जाकर के उस चीज़ का ग्रहण करे जो आपके बॉडी मांग रहा है। तभी उसको देना है जब उसकी ज़रूरत हो बॉडी को। अब बिना किसी ज़रूरत के अगर मान लीजिए कि आप टैबलेट खा लोगे या बहुत सारी चीज़ें तरह, हम लोग बहुत कम समय में बहुत तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित इस चलते हो रहे हैं क्योंकि हम लोग के जो जिस तरह का बॉडी बनाया गया है उसके जस्ट अपोजिट में, उसके प्रकृति के अपोजिट में हम लोग उससे काम ले रहे हैं, उसको काम दे रहे हैं। हर चीज़ का एक समय बंधा हुआ, इस समय सोना चाहिए। देख रहे हो कि अगर आप, बहुत सारे रिसर्च में पाया जा रहा है, अगर आप उस समय को छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपके बॉडी में मोटापा या बहुत सारे जितने जो डिप्रेशन वगैरह के जो शिकार हो रहे हैं, उन्हीं छेड़छाड़ की वजह से हो रहा है। तो मैंने आपको जो भी बताया उस चीज़ों का ख्याल रखिए। पानी घुट घुट करके पीना है, जब प्यास लगे तभी पीना है। 40-40 × 20 का रेशियो में पानी पीना है। रात को बिस्तर से जाने के 2 घंटे पहले और 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। बिस्तर के सोने सोने समय में आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। उससे क्या होगा कि आपको रात में जब उठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट लगेगा, उससे आपको किडनी भी